इटली का एक अंधेरा सा महल, वहां मशहूर रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली एक नौजवान लॉरेंजो को कुछ सिखाने वाले हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं इस दिलचस्प कहानी में। मैकियावेली अपनी वही सर्द और गंभीर आवाज में पूछते हैं। उनके आते ही बड़े बड़े बातूनी लोग भी एकदम खामोश क्यों हो जाते हैं। और बस यही एक सवाल हमारी पूरी चर्चा की नींव रख देता है। तुम लॉरेंजो का पहला ख्याल तो यही था कि भाई शक्ति या तो फिजिकल ताकत से आती है या फिर दौलत से, लेकिन मैकियावेली वो बस मुस्कुरा दिया और बोले बिल्कुल नहीं, असली शक्ति और असली खौफ वो तो दिमाग से पैदा होता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल का राजा शेर सिर्फ अपने पंजों की वजह से राजा नहीं है, बल्कि उस दहशत की वजह से है जो उसके बिना शिकार किए ही महसूस की जाती है। अब लॉरेंजो की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, एक जिज्ञासा, और वो यही सवाल पूछता है। और उसका ये सवाल हमें सीधे उन तरीकों की तरफ ले जाता है जिनसे कोई भी अपनी मौजूदगी को प्रभावशाली बना सकता है। मैकियावेली का जवाब था हाँ, यह 100% मुमकिन है, लेकिन इसके लिए पूरे 11 मनोवैज्ञानिक हथियारों में महारत हासिल करनी होगी। और एक बात याद रखना, अगर 11वें हथियार को नहीं समझा तो पहले 10 किसी काम के नहीं। तो ये है हमारा सफर। हम पहले देखेंगे कि बाहर से पावरफुल कैसे दिखें, फिर समझेंगे कि अंदर से मजबूत कैसे बने, और आखिर में पहुंचेंगे उस आखिरी हथियार तक जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। हमारा पहला कदम है बाहर से शक्ति का प्रदर्शन। मैकियावेली का मानना था कि असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है, और इसका पहला तरीका है खामोशी और नजर का हमला। मैकियावेली का पहला हथियार, रहस्यमयी खामोशी। सोचिए, जो इंसान हर जगह बोलता फिरता है वो तो एक खुली किताब जैसा है ना, उसे कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन जो समंदर की तरह शांत और गहरा है वो एक रहस्य बन जाता है, और लोग हमेशा रहस्य से डरते हैं। दूसरा हथियार है शिकारी जैसी नजर। जब किसी से बात करते हुए सीधे उसकी आंखों में देखा जाता है तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि अंदर की शक्ति को दिखाता है। जो नजरें मिलाने से कतराता है वो तो दिमागी तौर पर पहले ही हार मान चुका है। और तीसरा, एक भावहीन चेहरा। अगर सामने वाला ये पढ़ ही नहीं पा रहा है कि मन में खुशी है, दुख है या गुस्सा, तो वो हमला करने के लिए सही रणनीति कभी बना ही नहीं पाएगा। बाहरी दिखावे के बाद अब बात करते हैं उस अंदरूनी किले की जिसे कोई तोड़ न सके। इसे कहते हैं अजेय मानने की रणनीति। यहाँ चौथा हथियार है अप्रत्याशित बनना, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। अगर हर कदम का अंदाजा लगाया जा सकता है तो आप कमजोर हैं। अपने बर्ताव का कोई तय पैटर्न ही मत बनने दीजिए ताकि आपका दुश्मन हमेशा कंफ्यूज रहे। पांचवा है मौजूदगी का आभा मंडल, यानी ऑरा ऑफ प्रेजेंस। इसका मतलब यह है कि कमरे में आने का तरीका, चाल और खामोशी ही ताकत का ऐलान कर दे, बिना एक भी शब्द बोले। और छठा, जो शायद सबसे पावरफुल है, खोने के डर को बिल्कुल जीरो कर देना। जिस इंसान को कुछ भी खोने का डर नहीं होता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। असल में वही अजेय है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम में से कई लोग जुड़ सकते हैं, और यही हमें अगले जरूरी पॉइंट की तरफ ले जाता है कि अपनी कीमत कैसे बनाई और बचाई जाए। अब बात करते हैं रणनीतिक बातचीत की। मैकियावेली सिखाते हैं कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए और दूसरों को अपनी शर्तों पर कैसे लाया जाए। सातवां हथियार है शेर जैसी रणनीति। देखिए, शेर हर छोटे मोटे जानवर के पीछे नहीं भागता, वो शांत बैठकर सही मौके का इंतजार करता है। ठीक वैसे ही हर बात पर रिएक्ट करने के बजाय सही समय पर अपना दाव के लिए। आठवां, अपनी सीमाएं तय करना और नहीं कहना सीखना। याद रखिए, जो चीज आसानी से और हर किसी के लिए मिल जाती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। नौवां हथियार है झूठी तारीफों का नशा छोड़ना। जब किसी को अपनी कीमत पता होती है तो उसे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। असली आत्मविश्वास अंदर से आता है। और 10वां, अपनी आवाज पर कंट्रोल। एक गहरी, शांत और नपी तुली आवाज आपके शब्दों को वजन देती है और लोगों को आपको गंभीरता से लेने पर मजबूर करती है। और अब हम उस 11वें हथियार पर आते हैं जिसे मैकियावेली ने सबसे जरूरी बताया था। ये वो चाबी है जो बाकी सभी 10 हथियारों की असली शक्ति को अनलॉक करती है। ये 11वां और आखिरी हथियार है परम वैराग्य। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर सब कुछ हासिल करके भी किसी भी चीज से भावनात्मक रूप से न जुड़ना है। जब आप किसी नतीजे से बंधे नहीं होते, तभी आप पहले 10 हथियारों का इस्तेमाल बिना किसी डर के कर सकते हैं। यही है सच्ची मानसिक आजादी। और मैकियावेली का ये कथन पूरी बात का सार है।
जो इंसान मुस्कुराते हुए अपना सब कुछ छोड़ने की ताकत रखता है, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। यही वो आखिरी चीज है जो किसी को भी अजेय बनाती है। आखिर में लॉरेंजो को यह बात समझ आ गई थी कि असली शक्ति किसी महल या सेना में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मानसिकता में होती है। यही मैकियावेली का सबसे बड़ा सबक था। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर असली शक्ति एक मानसिकता ही है, तो इन 11 में से आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होगा? तो ये साइकोलॉजी फैक्ट आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताना। और किस शहर से आप मेरी वीडियो को देखते हैं, अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो भाई को सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।